भारत में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अब कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों ने अपना सहयोग देना शुरू कर दिया है, जहां पर दूसरी ओर भारत में हाइड्रोजन ऑपरेटेड व्हीकल्स को ऑपरेट करने के लिए देश की विभिन्न कंपनियां जैसे टाटा, महिंद्रा, अशोक लेलैंड, रिलायंस इंडस्ट्रीज और भी कई बड़ी कंपनियां बहुत सारे प्रोटोटाइप पर काम कर रही हैं जो हाइड्रोजन फ्यूल पर ऑपरेट किए जाएंगे। ये वाकई देश के लिए एक कम लागत और जीरो कार्बन इमिट करने वाला फ्यूल होगा। लेकिन इसी से जुड़े हुए एक बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है, जहां पर CIL यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड ने अपने माइनिंग रिलेटेड वर्क्स के लिए डीजल का प्रयोग कम से कम करने की घोषणा की है। जहां पर कोल इंडिया लिमिटेड अब ज्यादातर लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG का इस्तेमाल करेगी, क्योंकि यहां पर कोल इंडिया लिमिटेड लगभग 3,500 करोड़ रुपए सिर्फ खर्च करती है इस डीजल को लेकर के, जहां पर प्रति वर्ष 4 लाख लीटर डीजल का उपयोग कोल इंडिया के द्वारा किया जाता है। जहां पर कोल इंडिया लिमिटेड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है GAIL यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसी के साथ में BEML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। यहाँ पर इन दोनों कंपनियों के द्वारा कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स को तैयार किया जाएगा जो कोल इंडिया में इस्तेमाल की जाएंगी। वर्तमान समय के आंकड़ों के बारे में बात करें तो अभी कोल इंडिया में लगभग 2,500 से भी अधिक डीजल डंपर्स को ऑपरेट किया जाता है। कंपनी के आने वाले इन LNG ट्रक्स की मदद से कंपनी अपना काम 30 से 40% ज्यादा कर पाएगी। इसी के साथ में ये फ्यूल इन्हें डीजल के कंपेरिजन में 15% कम लागत में उपलब्ध कराया जाएगा और इस पूरी परियोजना से कंपनी लगभग सालाना 500 करोड़ रुपए तक की बचत करेगी। तो यहाँ पर BEML और GAIL ये दोनों कंपनियां मिलकर के सिर्फ 90 दिनों के अंदर अपने कुछ अलग अलग प्रोटोटाइप्स को लॉन्च करेंगी, जहां पर इन सभी LNG ट्रक्स को अलग अलग लोड्स पर टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड में इनको ऑपरेट किया जाएगा। साथ ही में डीजल एक ऐसा ईंधन है जो हम विदेशों से आयात करते हैं, तो इससे हमारी जो निर्भरता है वो भी खत्म होगी और हमारा देश प्रदूषण से भी मुक्त होगा। वैसे आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।